इतिहास के पन्नों में एक ऐसी घटना भी कैद है जहां पर एलियंस के युद्ध होने का दावा किया गया है। कहा जाता है कि ये रहस्यमय वाकया साल 1561 में जर्मनी के न्यूरेमबर्ग शहर में हुआ था। उस दौरान कई उड़न तस्तरियां एक दूसरे से युद्ध कर रही थीं। इस घटना को कई लोगों ने अपनी आंखों से देखने का दावा किया है। एलियंस का ये युद्ध करीब 1 घंटे तक चला था। हंस ग्लासर ने इस अजीबोगरीब घटना का पूरा ब्यौरा जर्मनी के न्यूरमबर्ग गैजेट में अंकित किया था। न्यूरमबर्ग गैजेट के मुताबिक उस दौरान कई रंग बिरंगे रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स पूरे शहर के ऊपर मंडरा रहे थे। घटना के बाद 100 से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स एक धुएं में गायब हो गए और कुछ जमीन पर आकर क्रैश हो गए थे। उस दौरान शहर में उठा धुआं इतना घना था कि ये मीलों दूर से दिख रहा था। उस समय इस पूरी घटना को कई लोगों ने देखा था। इस घटना को बीते 450 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। कई लोगों का कहना है कि उस दौरान जर्मनी के न्यूरेमबर्ग शहर में परग्रही जीवों ने आकर लड़ाई की थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही 8 मजेदार और रहस्यमय फैक्ट्स जानोगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नंबर 8, कोई पेंटिंग इस कदर शापित कैसे हो सकती है कि जहां लगाई जाए वहां आग लग जाए और तबाही मचे। पर इस पेंटिंग के बारे में यही कहा गया है। हालांकि इस पर विश्वास करना या ना करना आपके ऊपर है। ये कहानी किसी मामूली चित्रकार की बनाई तस्वीर की नहीं, बल्कि इटली के मशहूर चित्रकार जियोवनी ब्रोगलिन की बनाई पेंटिंग की है। रोते हुए एक बच्चे की पेंटिंग, जिसका नाम ही था द क्राइंग बॉय। इस पेंटिंग को 1985 में ब्रोगलिन ने बनाया था। उन्होंने ये अकेली पेंटिंग नहीं बनाई थी, बल्कि इसकी पूरी श्रृंखला तैयार की थी। देखते ही देखते ये श्रृंखला मशहूर हो गई और इस खास पेंटिंग की 50,000 तक प्रतियां बनाई गई। लोगों ने इन पेंटिंग्स को बड़ी संख्या में खरीदा और अपने घरों की दीवारों पर सजाया। लेकिन फिर इन घरों में शुरू हुआ हादसों का सिलसिला। कुछ अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार, जिनमें से एक में तो एक अग्निशमन रक्षक का बयान भी शामिल किया गया था, इस फायर फाइटर ने दावा किया कि वह करीब 15 घरों में आग लगने पर अपनी टीम के साथ गया। जिस भी घर में वे आग बुझाने जाते, वहां द क्राइंग बॉय पेंटिंग मौजूद रहती थी। उसका यह भी कहना था कि घर का सारा सामान जल गया होता था, लेकिन कभी भी ये पेंटिंग नहीं जली। इस तरह की बातें सामने आने और लगातार इस तरह के हादसे होने की वजह से इस पेंटिंग को शापित माना जाने लगा। लोगों ने इस पेंटिंग को घरों में रखना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, एक अखबार के कहने पर हैलोवीन त्योहार के बोनफायर में सैकड़ों की तादाद में इस पेंटिंग की प्रतियां जला दी गई। और संयोग देखिए कि इसके बाद हादसों में भी कमी आने लगी। यानी लोगों ने मान लिया कि पेंटिंग वाकई शापित थी और उसको घरों में ना लगाना ही ठीक है। नंबर 7, एक शख्स को एक कुर्सी से इतना लगाव था कि उसने मौत से पहले उसे श्राप दे दिया। श्राप ऐसा कि जो भी उस शख्स की मौत के बाद उस कुर्सी पर बैठा, उसकी मौत हो गई। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के थर्स्क में थॉमस बसबी नामक शख्स रहता था। उसका एक साथी था जिसका नाम डैनियल ओटी था। कहा जाता है कि ये दोनों नकली सिक्के बनाने का अवैध काम करते थे। डैनियल न सिर्फ थॉमस का अच्छा दोस्त था, बल्कि उसकी बेटी एलिजाबेथ से थॉमस ने शादी भी कर ली थी, जिसके बाद दोनों दामाद और ससुर बन गए थे। बाद में यह दोस्ती और भी गहरी हो गई और काम के बाद दोनों रोज साथ में थर्क्स में स्थित अपने फेवरेट बार में बैठते और वहां जमकर शराब पीते। थॉमस उस बार में हमेशा एक ही कुर्सी पर बैठता था, जिससे उसे खास लगाव हो गया था। अगर कोई भी उस कुर्सी पर बैठ जाता तो थॉमस उससे लड़ने झगड़ने लगता, फिर उसे जबरदस्ती वहां से हटाकर खुद उस पर बैठ जाता। लेकिन यह कुर्सी आगे जाकर कितने ही लोगों की जान लेने वाली थी, इस बात से हर कोई अनजान था। कहानी की शुरुआत होती है साल 1702 से। एक दिन बार में किसी बात को लेकर थॉमस और डैनियल के बीच लड़ाई हो गई।
लड़ाई मारपीट तक पहुंच गई। फिर थॉमस को चिढ़ाने के लिए डैनियल उसकी पसंदीदा कुर्सी पर जा बैठा। थॉमस को यह देखकर इतना गुस्सा आया कि उसने डैनियल की हत्या कर डाली। इसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में थॉमस को गिरफ्तार कर लिया और उसे मौत की सजा सुना दी गई। जिस दिन थॉमस को फांसी दी जानी थी, उस दिन उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। फांसी से पहले अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करते हुए थॉमस ने कहा कि वह थर्क्स में स्थित बार में रखी अपनी फेवरेट कुर्सी पर बैठकर आखिरी बार भोजन करना चाहता है। थॉमस की इस इच्छा को मान लिया गया और उसे उसी बार में ले जाया गया। अपना खाना खत्म करने के बाद वह खड़ा हुआ और बोलने लगा, उसकी मौत तय है जो मेरी कुर्सी पर बैठने की हिम्मत करेगा। इसके बाद उस कुर्सी पर बैठने वालों की मौत होने का सिलसिला जारी हुआ। हत्यारे की इस बात के बाद तब से ये कुर्सी सच में श्रापित हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रॉयल एनफोर्स के 2 पायलट उस पब में आए और उस कुर्सी पर बैठ गए। फिर जैसे ही वे दोनों पब से बाहर निकले, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और दोनों पायलटों की मौत हो गई। इसके बाद जो भी शख्स इस कुर्सी पर बैठा, उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लगातार होती इन मौतों के कारण पब के मालिक ने इस कुर्सी को पब के गोदाम में रखवा दिया। लेकिन यहाँ भी इस कुर्सी के श्राप ने लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। एक बार गोदाम में कुछ सामान रखने आया वर्कर थककर उस कुर्सी पर बैठ गया था। फिर 1 घंटे बाद ही एक रोड एक्सीडेंट में उस वर्कर की भी मौत हो गई। इस घटना के बाद पब के मालिक ने इस मनहूस कुर्सी को थर्क्स के म्यूजियम को दान कर दिया। तब से उस म्यूजियम में 5 फुट की ऊंचाई पर इस कुर्सी को रख दिया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति गलती से भी इस कुर्सी पर न बैठे और वह मौत के घाट न उतरे। नंबर 6, यह घटना 16वीं शताब्दी की है। फ्रांस में एक चूहे पर जौ के खेत तबाह करने का आरोप लगा था। चूहे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया और कोर्ट की तरफ से उसे एक वकील भी दिया गया। वकील ने चूहे का बचाव करते हुए कोर्ट में दलील दी कि मेरे क्लाइंट को इलाके की बिल्लियों से जान का खतरा है, इसलिए वो कोर्ट में नहीं आ सकता। इसके बाद कोर्ट ने चूहे को बरी कर दिया था। नंबर 5, 2013 में एक व्यक्ति ने चिली में एक अजीब से उड़ने वाले क्रिएचर को देखा। इस व्यक्ति ने दावा किया था कि वो रहस्यमय जीव जो चिली के सेंटियागो में बुस्टामांटे पार्क के पास 2 पेड़ों के बीच में उड़ रहा था, बैटमैन और ड्रैकुला का मिला जुला जीव था। उसके चमगादड़ जैसे पंख और रेजर जैसे तीखे दांत, लंबी पूंछ और पंजे थे। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि ये उस व्यक्ति की कल्पना थी या सच। नंबर 4, कुछ साल पहले सीरिया और इजराइल के पास गोलान हाइट्स में एक 3 साल के लड़के ने दावा किया था कि उसको अपने पिछले जन्म की कहानी याद है। उसे याद है कि उसको किसने और कैसे मारा था। उसने ये तक बताया कि उसको कुल्हाड़ी से मारकर जला दिया गया था और उसकी अधजली बॉडी को दफना दिया गया था। सबसे विचित्र बात ये थी कि जब उसकी बताई जगह पर खुदाई की गई तो वहाँ एक कंकाल और कुल्हाड़ी मिली थी। नंबर 3, साल 2011 में अमेरिका के लेक मिशिगन में खजाने की खोज में निकले खोजकर्ताओं को 17वीं शताब्दी का एक खोया हुआ जहाज मिला। उनका अनुमान था कि इस जहाज को फ्रेंच एक्सप्लोरर रॉबर्ट डी ला सेले ने 1679 में बनाया था, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा कोई जहाज बनाया गया था, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। नंबर 2, हाल ही में एक बहुत अजीब और असामान्य प्राकृतिक घटना हुई थी जिसे अधिकतर विशेषज्ञ समझा नहीं सकते। दरअसल कॉर्नवेल यूके के पॉर्थ लेवन में आए ज्वार के कारण आश्चर्यजनक रूप से समुद्र के किनारे स्थित पूरा का पूरा बालू गायब हो गया था। लेकिन कुछ घंटों बाद दोबारा आए ज्वार के बाद वही बालू फिर से अपनी जगह मौजूद था। नंबर 1, 1941 में ली गई इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिला डाला था। कहने का तात्पर्य ये है कि हम यहाँ जिस तस्वीर की बातें कर रहे हैं वो वास्तव में एक असल तस्वीर है और उसमें किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं की गई है। बात यह है कि 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया में गोल्ड ब्रिज नाम के एक ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा था और उद्घाटन के वक्त ही इस तस्वीर को लिया गया था। पहली नज़र में इस तस्वीर को देखने से आपको कुछ भी असाधारण नजर नहीं आएगा, परंतु
जब आप इसे गौर से देखेंगे तभी आपको इस तस्वीर के अंदर छुपी अज्ञात चीजों के बारे में पता चलेगा। खैर, इस तस्वीर में एक अनजान व्यक्ति देखा जा सकता है जिसका पोशाक बाकी लोगों से काफी ज्यादा अत्याधुनिक और अलग है। शोधकर्ता बताते हैं कि तस्वीर में मौजूद व्यक्ति ने 21वीं शताब्दी के हिपस्टर फैशन वाले कपड़े पहने हैं। इसके अलावा व्यक्ति ने एक काला गॉगल्स भी पहन रखा है जो कि 21वीं शताब्दी में ही बने हुए हैं। इसके अलावा शोधकर्ता ये भी बताते हैं कि 1941 में लोगों का फैशन सेंस आज के फैशन सेंस से काफी ज्यादा अलग था और उस समय किसी भी हाल में अत्याधुनिक वस्त्रों को नहीं बनाया जाता था। तो ये व्यक्ति सिर्फ एक टाइम ट्रेवलर ही हो सकता है, क्योंकि यह तस्वीर असल है और इस पर कई रिसर्च भी हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।